प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि केदारनाथ सिंह के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के विषय में बात करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर कवि केदारनाथ सिंह के काव्य में विषय और संवेदना की व्यापकता है और विषय और संवेदना की व्यापकता का कारण यह है कि उनका काव्य गांव से कस्बे, कस्बे से शहर, शहर से महानगर तक की सजीव यात्रा करता रहता है और यही विविधता इनके काव्य में भी दिखाई पड़ती है। कवि केदारनाथ सिंह का जन्म 7 जुलाई 1934 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ठेठ भोजपुरी जनपद के गांव चकिया में हुआ। यहाँ का सांस्कृतिक वातावरण अद्भुत था और जिसका प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर भी पड़ा। केदारनाथ सिंह का संबंध गौतम क्षत्रिय परिवार से है। इनका संबंध गौतम बुद्ध के वंशज से जोड़ा जाता है। गौतम बुद्ध का प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ा, वह इस बात को स्वीकार भी करते हैं। केदारनाथ सिंह के पिता का नाम श्री डोमा सिंह था और उनका अपने गांव चकिया में बहुत बड़ा नाम था। वे वहां के आदरणीय पुरुषों में गिने जाते थे। उनके पिता राजनीति से जुड़े हुए थे और डोमा सिंह की पहली संतान कवि केदारनाथ सिंह थे। इनकी एक बहन भी थी जो इनसे छोटी थी। बहन का नाम रमा सिंह था और केदारनाथ सिंह के व्यक्तित्व पर उनके दादी और दादा का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और केदारनाथ सिंह की माता का नाम श्रीमती लालझरी था और वे अपने पुत्र के साथ दिल्ली में निवास करती थी। केदारनाथ सिंह अपनी माँ का बहुत ही ख्याल रखा करते थे। केदारनाथ सिंह के रचनात्मक व्यक्तित्व के विकास में उनकी दादी माँ का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका बचपन दादी माँ की गोद में बीता। उन्हें वे बचपन में लोक कथाएं सुनाया करती थी, जिस कारण उनके अवचेतन में लोक जीवन घर कर गया था। और केदारनाथ सिंह अपने घर परिवार में अकेले थे, इसलिए उनके पूरे परिवार का भार भी उन्हीं पर था। केदारनाथ सिंह का रचनात्मक जीवन भी बहुत विस्तृत है। केदार की प्रारंभिक शिक्षा उनके पैतृक गांव चकिया से 3 किलोमीटर दूर बैरिया गांव में प्रारंभ हुई। वहां की पाठशाला से उन्होंने 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। उसकी आगे की शिक्षा प्राप्त करने वो बनारस चले गए थे और उन्होंने बनारस के प्रसिद्ध कॉलेज उदय प्रताप कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। और केदारनाथ सिंह ने अपने जीवन में वो स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाएं भी देखी और उनकी मातृभाषा ठेठ भोजपुरी थी। इसके अलावा भी उनका संस्कृत पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव था। 1953 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और उसके बाद में काशी विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और 1956 में उन्होंने एमए में प्रवेश लिया और 1958 में एमए पूर्ण किया और 1964 में उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में अपना शोध कार्य संपन्न किया। इनके शोध का विषय था आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान और केदारनाथ सिंह ने अपनी आजीविका के लिए व्यवसाय जो चुना वह था अध्यापन और उनके अध्यापन का क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा और उदय प्रताप कॉलेज से शुरू होकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली तक का रहा। उन्होंने अपने जीवन पर वो नामवर सिंह का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा और केदारनाथ सिंह जब बनारस गए तो वहाँ काव्य को लेकर मुख्यतः 2 धाराएं चल रही थी। पहली धारा गीति काव्य को लेकर थी। शंभूनाथ सिंह इस धारा में उल्लेखनीय कवि थे और दूसरी धारा कविता से संबंधित थी, जिसमें प्रमुख कवि त्रिलोचन शास्त्री थे। केदारनाथ सिंह के कवि जीवन का प्रारंभ वो गीति काव्य से होता है। उन्होंने अपनी पहली मुक्त छंद कविता त्रिलोचन को सुनाई थी और उन्हें वो कविता अच्छी लगी और उन्होंने आगे कविता लिखने के लिए
प्रेरित किया। केदारनाथ सिंह काव्य पाठ के लिए निरंतर यात्राएं करते रहे और वे अमेरिका, रूस, कजाकिस्तान, लंदन, पेरिस, इटली आदि देशों में भी काव्य पाठ किया। केदारनाथ सिंह हिंदी साहित्य की दुनिया में गुरु ऋण को स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपना काव्य गुरु त्रिलोचन शास्त्री को और ज्ञान गुरु नामवीर सिंह को स्वीकार किया। उन्हें मिलने वाले प्रमुख पुरस्कारों में ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान मध्य प्रदेश, कुमारन आसन पुरस्कार केरल, दिनकर पुरस्कार बिहार, जीवन भारती सम्मान उड़ीसा, भारत भारती सम्मान, गंगाधर मेहर राष्ट्रीय कविता सम्मान, जासुआ सम्मान आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम केदारनाथ सिंह के कर्तृत्व की बात करते हैं। तो उनके कर्तृत्व की बात करने के साथ ही उनकी जो रचनाएं उनके जीवन पर प्रभाव डाली, जिन कविताओं से वो प्रभावित हुए, उनमें रामचरितमानस, कामायनी, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, कुआनो नदी, असाध्य वीणा, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ये कविताएं अपने आप में जटिल और चुनौतीपूर्ण है और इन्हीं चुनौतीपूर्ण कविताओं से प्रेरित होकर वे उत्तर कबीर और बाघ जैसी रचनाएं लिखते हैं जो आलोचना के सामने चुनौती पेश करती हैं। कवि केदारनाथ सिंह का लेखन 1950-51 से प्रारंभ होकर उनके अंतिम समय तक निरंतर चलता रहा। उनके अब तक कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहला तीसरा सप्तक में प्रकाशित कविताएं 1959 में, अभी जमीन पक रही है 1980 में, यहाँ से देखो 1983 में, प्रतिनिधि कविताएं 1985 में, अकाल में सारस 1988 में, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 में, बाघ 1996 में, टॉलस्टॉय और साइकिल 2005, सृष्टि पर पहरा 2014। इसके अलावा केदारनाथ सिंह ने न केवल कविता ही लिखी बल्कि कविता के साथ साथ गद्य लेखन भी करते रहे। उनके गद्य का साहित्य भी उच्च कोटि का है। उनमें प्रमुख है आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान 1971, मेरे समय के शब्द 1993, कल्पना और छायावाद 1996, कब्रिस्तान में पंचायत 2003। और इसके अलावा उनसे लोग समय समय पर साक्षात्कार लेते थे और आए दिन साक्षात्कार विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी होते थे। मेरे साक्षात्कार नाम से 2008 में उनके साक्षात्कार का एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ। केदारनाथ सिंह कवि और गद्यकार तो थे ही, साथ ही कुशल संपादक भी थे और उन्होंने संपादन का कार्य भी किया, जिनमें प्रमुख है ताना बाना, आधुनिक भारतीय कविता से एक चयन, समकालीन रूसी कविताएं, कविता दशक, साखी अनियतकालिक पत्रिका प्रधान संपादक, शब्द अनियतकालिक पत्रिका। केदारनाथ सिंह की विलक्षण प्रतिभा का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि वे एक अच्छे कवि, गद्यकार और होने के साथ साथ एक कुशल संपादक भी है। अब तक उनकी रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, जर्मन, हंगोरियन जैसी भाषाओं में भी हो चुका है। इनकी लंबी कविता बाघ का अनुवाद फ्रेंच तथा इतालवी में भी हो चुका है। कवि केदारनाथ सिंह सन 1976 से दिल्ली में स्थायी निवास करते हैं। फिर भी दिल्ली में रहते हुए भी उनका ग्रामीण परिवेश है वो आज भी बना हुआ है। धन्यवाद।